This news is brought to you by DDM Medicos, दौलतपुर चौक, ऊना। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक का आयोजन ऊना के बचत भवन में हुआ। इस दौरान व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष सुमेश कुमार शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। वहीं बैठक के दौरान प्रस्ताव पारित कर व्यापार मंडल ने सरकार के समक्ष अपनी मांगे उठाई। प्रदेश अध्यक्ष सुमेश शर्मा ने कहा कि सरकार को कारोबारियों को भी पेंशन देने की योजना बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यापारी जितना जीएसटी अदा करता है उसे उतनी स्लैब में रखकर पेंशन देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बैठक में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं जिनमें कारोबारियों की मांगे शामिल की गई हैं। इन्हें जल्द मांग पत्र के रूप में सरकार के समक्ष रखा जाएगा। बैठक में प्रदेश भर के कारोबारियों की स्थानीय समस्याओं और मांगों पर भी विचार मंथन किया गया। बैठक में आज हमारी प्रदेश स्तरीय बैठक हुई जिसमें लगभग सभी प्रतिनिधियों ने कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें मेनली ज़्यादा कुछ एक हमने प्रस्ताव पास किए हैं। मार्केट फीस को लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है और सभी ने सर्वसम्मति से ये पास किया है कि हिमाचल प्रदेश से मार्केट फीस को ख़त्म किया जाए। इसके अलावा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट एक्ट की बात हुई है। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट एक्ट जो है काला कानून बना हुआ है, पूरे देश में कहीं भी नहीं है और ये सिर्फ हिमाचल में ही है, इसको खत्म किया जाए। जीएसटी 1% होना चाहिए, ये हमने प्रस्ताव पास किया है। ऑनलाइन शॉपिंग, बड़े बड़े मेगा बिग बाजार, चाइना बाजार, बाहरी लोगों द्वारा लगाई जाने वाली सेल का हमने पर प्रतिबंध होना चाहिए, ये हमने जहाँ पर प्रस्ताव पास किया है। फेरी वालों पर कंट्रोल करना चाहिए, इनके कहीं ना कहीं इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जीएसटी अपीलेंट अथॉरिटी का गठन किया जाना चाहिए। छोटे मोटे घिसे पिटे कानूनों को खत्म किया जाए। जीएसटी काउंसिल की कमेटियां बनाई जाएं जो कि प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर ये कमेटियां बननी चाहिए। और व्यापारियों संबंधी कोई भी कानून बनाने से पहले व्यापारियों के साथ चर्चा करनी चाहिए ताकि उस कानूनों को अच्छी तरह से लागू किया जा सके। इसके अलावा सामूहिक बीमा योजना जो हमारी मांगे हैं, सभी व्यापारियों और व्यापारियों के साथ कर्मचारियों का सामूहिक बीमा योजना होना चाहिए के तहत अंतर्गत उनको रजिस्टर किया जाना चाहिए। व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना की जानी चाहिए। जो टैक्स, जो जीएसटी हम व्यापारी जमा करवाते हैं उसका 2% शेयर जो है, जो मुख्यमंत्री कल्याण कोष की जगह उसको व्यापारी कल्याण कोष का नाम दे करके उसमें जमा होना चाहिए, जिसको व्यापारियों के हितों पर ही खर्च किया जाना चाहिए। व्यापारियों के लिए पेंशन का प्रावधान भी रखना चाहिए और व्यापारियों को व्यापारी कल्याण मंत्रालय बनाया जाना चाहिए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से वी कौंडल के साथ मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। अब डीडीएम मेडिकोस से सस्ते दामों पर खरीदें दवाइयां। नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बस स्टैंड पर खोला मेडिकल स्टोर। नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बस स्टैंड में डीडीएम मेडिकोस के नाम से नया मेडिकल स्टोर खुल गया है, जिससे अब मरीजों को अपनी ब्रांडेड दवाइयां लेने हेतु दूर दराज के क्षेत्र में नहीं जाना पड़ेगा। बी फार्मेसी के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे डीडीएम संस्थान ने अब दवाइयों के रिटेल व्यवसाय में उतरकर जनता को बेहतर तोहफा दिया है। डीडीएम मेडिकोस के संचालक आशीष शर्मा ने बताया कि उनके मेडिकल स्टोर में ब्रांडेड दवाइयां उपलब्ध हैं और ग्राहक बाजार से सस्ते दाम पर दवाइयां खरीद सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनके स्टोर में अंग्रेजी एवं देसी दवाइयों के अलावा पशुओं की दवाइयां भी उपलब्ध हैं, जिसके लिए ग्राहक नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बस स्टैंड में पहुंचकर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए डायल करें 8219396612।